एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनने वाली है। तो सवाल है, जब एग्जिट पोल में आगे रहने वाले तेजस्वी यादव हार कैसे गए? क्या कांग्रेस की वजह से हार गए? आंकड़े कहते हैं कि टिकट बांटने में तेजस्वी से बड़ी भूल हो गई। तेजस्वी यादव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी है कि इस सच को मानने को तैयार नहीं। पटना से आरा तक आरजेडी के समर्थक बवाल काट रहे हैं, क्योंकि चुनाव नतीजे कह चुका है कि बिहार के लोगों ने आपके पैरों तले की जमीन खींच ली है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी तेजस्वी की पार्टी लट्टू की तरह नाचकर रह गई और आखिर में चकराकर गिर गई। बिहार के नतीजों को सिर माथे से लगाने को तेजस्वी यादव तैयार नहीं हैं। तेजस्वी का जलवा एनडीए के सामने धूल में मिट गया। और ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझिए। इस चुनाव में महागठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई है। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 75 पर जीत हासिल हुई और जीत का प्रतिशत रहा 52। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत मिली सिर्फ 19 सीटों पर और जीत का प्रतिशत रहा 27। लेफ्ट ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 पर जीत नसीब हुई, जीत का प्रतिशत रहा 53। तेजस्वी ने एक दिन में 10-10 रैलियां की, भीड़ जुटाई, लेकिन ये भीड़ वोट में उन जगहों पर तब्दील नहीं हो सकी जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे। सवाल है, कांग्रेस के साथ समझौता तेजस्वी के लिए कहीं बड़ी भूल तो नहीं हो गई? अब हार जीत को लेकर लगातार आरजेडी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, लेकिन ये सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव इस हार से बहुत कमजोर हो गए हैं। प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप हमारे कैंडिडेट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जाहिर है, कांग्रेस के तेजस्वी की रैलियों की न भीड़ काम आई और न बड़े बड़े नारे काम आए। महागठबंधन की ये हार सिर्फ सीटों की नहीं है, सियासत की भी है। 15 साल बाद भी कांग्रेस के साथ खड़े तेजस्वी अपने विकास का एजेंडा बिहार के लोगों को समझा नहीं सके। और अब बात एलजेपी की। नतीजों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एलजेपी ने चुनाव में वोट कटवा की भूमिका निभाई? क्या चिराग का अलग चुनाव लड़ना सिर्फ जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था या कोई और रणनीति का हिस्सा था? चुनावों में जेडीयू की सीट कम इसलिए हुई क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश का खेल खराब कर दिया। एलजेपी ने खुद तो सिर्फ एक सीट मटिहानी पर जीत हासिल की, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की हार तय कर दी। महुआ, महिषी, जहानाबाद, नोखा, कुर्था, दिनारा, सासाराम, महाराजगंज, रघुनाथपुर और एकमा जैसे सीटों पर एलजेपी कैंडिडेट ने जेडीयू का वोट काट लिया। चिराग पासवान की वजह से नुकसान हुआ, ये बात खुद जेडीयू भी मान रही है। उनका लक्ष्य जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वो भूल गए मर्यादाओं की जब उन्होंने कहा कि हम उनको जेल भेजेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री के विश्वास को तोड़ा, उन्होंने नड्डा जी के विश्वास को तोड़ा और वो एक रिबेल के रूप में जाकर के सिर्फ जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। थोड़ा बहुत नुकसान हमें उसमें हुआ भी है। एलजेपी के नुकसान पहुंचाने की वजह से जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन के साथ साथ जेडीयू के खेल को तो खूब बिगाड़ा है। कुछ सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार ने महागठबंधन को हराने में भूमिका निभाई है, लेकिन चिराग की पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को पहुंचाया है। और अब आज 11 बजे चिराग पासवान पटना में मीडिया से भी रूबरू होने वाले हैं और माना यही जा रहा है कि आज वो अपने आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए बिहार में जीत पर बीजेपी का ग्रैंड जश्न की तैयारी।